अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम देखने वाले को पाकिस्तान में हो चाहे दुनिया के किसी कोने में भी हो, फराज अहमद का बहुत बहुत सलाम पहुँचे आप लोगों को। और जहाँ तक बात होती है, मैं लाइव शोज़ भी करता हूँ, डिफरेंट प्रोग्राम्स भी कर रहा होता हूँ। बट अभी जो है मैंने कुछ रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स के भी ज़िक्र किया है कि मैं रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स भी किया करूँ और लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया करूँ, क्योंकि काफ़ी दफ़ाओं के ऊपर लोग मुझसे ये भी ज़िक्र करते हैं कि और जो ब्लॉगर्स हैं, जो और लोग हैं जिसमें हमारे बड़े नाम भी हैं, जनाब इमरान खान साहब जो एंकर है वो भी, और डिफरेंट जो लोग हैं वो सब लोग भी व्लॉग बना के बता रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि मुझे भी आप व्लॉग बनाइए और वो भी बड़ा मज़ेदार रहेगा, चीज़ें करेंगे और मुख्तसरन मैं आप लोगों को व्लॉग बताऊँगा। सबसे पहले मैं श्रीलंका के ऊपर विज़िट के ऊपर बात कर लूँ। इमरान खान साहब का जो श्रीलंका का विज़िट था वो एक इंतहाई ज़बरदस्त विज़िट था, और लोगों ने और स्पेशली मीडिया ने इसको हाईलाइट बिल्कुल नहीं किया, जो इंसान को करना चाहिए। अब आप अंदाज़ा ये करें कि इंडिया के अंदर अगर कोई चीज़, छोटी-मोटी चीज़ भी होती है, तो उसको कितना बड़ा हाईलाइट बना के इंडिया करता है और चीज़ें कर रहा होता है। बट अनफॉर्चुनेटली, और हमारे यहाँ पे जो मीडिया के लोग हैं और चीज़ें हैं, वो किसी और रुख पे चल रहे होते हैं। या तो वो नवाज़ शरीफ के पेरोल पे चल रहे हैं, या नवाज़ शरीफ के उसकी चीज़ें चल रहे होते हैं। बनिस्बत आपके पीटीआई के अपने अंदर लोग जो बैठे हुए हैं, वो भी पीटीआई से मुखलिस नहीं है और वो इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं करते हैं जो हाईलाइट करना चाहिए। लेट मी गो क्विकली कि इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ें क्या हुई हैं। सबसे पहला तो ये बात हुई है कि इमरान खान का विज़िट जो श्रीलंका के अंदर हुआ है, अगर आप गौर करें तो उसके अंदर उनका जो पहली चीज़ हुई थी, उनका इस्तकबाल एक बहुत ज़बरदस्त हुआ था और अनप्रेसिडेंटेड कहते हैं ना कि जिसका आम जगहों के ऊपर उस तरह का माहौल नहीं होता है। अनप्रेसिडेंटली उनका जो इस्तकबाल हुआ था वो बहुत ज़बरदस्त हुआ था। उसमें से जो चीज़ें ये थी कि जब उनका इस्तकबाल हुआ तो उनके अपने जो है वहाँ पे जो सरकारी के साथ प्राइम मिनिस्टर भी आए हुए थे उनको लेने के लिए, उनको स्पेशली वेलकम किया, बच्चों ने भी वेलकम किया, उसके साथ तोपों की सलामी दी गई। ये तोपों की सलामी होती है, अनप्रेसिडेंटेड होता है, हर जगहों पे हर तरीकों को लोगों को नहीं किया जाता, जो एक ख़ास लोग होते हैं उन लोगों को किया जाता है। और उसको अंदर आप ये देखें कि इमरान खान साहब जिस फॉर्मल तरीके से गए वहाँ पे और चीज़ें की, तो इसके अंदर मैं आगे चल के आपको बताऊँगा कि आम इतने फॉर्मल तरीके से जाने की एक और वजह भी थी कि जो इंडिया और पाकिस्तान और श्रीलंका का जो रिलेशनशिप है वो बड़ा एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप के अंदर मर्ज हो गया बेसिकली। सेकंड चीज़ मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, श्रीलंका के अंदर जो इनके पीएम है राजा साहब, उन्होंने भी स्टेटमेंट जो दिया है वो बड़ा ज़बरदस्त दिया है कि एक स्टेटमेंट जो स्पोक्स पर्सन नॉर्मली जो है वो बड़ा देख दिखा के देते हैं, जो जो आपकी स्टेटमेंट्स होती है। आप अगर देखें तो पाकिस्तान और चाइना, हम लोगों का जब नाम आता है तो एक बात आती है, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। तो ये जो पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद का अल्फाज है, ये एक बहुत बड़ा सिंबल है पूरी दुनिया के लिए कि कुछ भी हो जाए वी आर टुगेदर। ये आप देखें कि और जगहों के ऊपर इस सिंबल को इस्तेमाल नहीं किया जाता है। श्रीलंका वालों के जो पीएम है उन्होंने अपने ट्वीट के अंदर ये अल्फाज डाले हैं, और वो भी डाले क्यों हैं कि अगर इनके जो रिलेशनशिप चाइना के साथ है, वो आप देखें उनकी टाइज बहुत स्ट्रांग है चाइना के साथ, तो उनका और उनका जो इनकी बैकग्राउंड भी है, उन्होंने एग्जैक्टली वही फ्रेज इस्तेमाल किया पाकिस्तान के लिए। तो ये इससे इंडिया को इस टाइम के ऊपर बहुत बड़ा एक झटका लगा है, और इंडिया बार बार ये बात कर रहा है कि हमने श्रीलंका को ये करा था तो उन्होंने पार्लियामेंट में खिताब नहीं करने दिया और चीज़ें नहीं करने दी। इन श्रीलंका के अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट ये थी कि उनको कोरोना वायरस की वजह से उन्होंने इस चीज़ को मुख्तसर किया है, और इसको खिताब को उन्होंने इसलिए बंद किया कि बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। आप इसको साइड में कर लीजिए, कॉन्फ्रेंस देखिए आप, और चीज़ें देखें आप, इनके बैकड्रॉप के ऊपर जो जाने का मकसद है इमरान खान का, वो आप अंदाज़ा करेंगे वो कितना बड़ा मकसद था कि रिलेशनशिप के साथ साथ इंटरनेशनली ग्लोबली जो इंडिया को घेरा जा रहा है इस टाइम पे, इंडिया की अभी चीखें निकल गई हैं। ये चीखें निकलने के बाद ही मैं अगला आपको बताऊंगा कि इंडिया ने करा क्या है बेसिकली। तो ये जो इमरान खान की पॉलिसीज चल रही हैं, इट वाज अमेजिंग। सेकंड चीज़ क्या हुई है, वो जो कहा जाए यूनाइटेड नेशन के तकरीर के बाद अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ हुई है तो वो ये चीज़ हुई है, और वो हुआ क्या है बेसिकली, इमरान खान साहब ने जब ये अपने डेलीगेशन के साथ वहाँ पे खिताब कर रहे थे जो बिजनेस फोरम के साथ, वहाँ पे उनके जो पाकिस्तान के
कॉन्सुलेट जनरल थे, उन्होंने कुरानी आयत के साथ तर्जुमा किया और कुरानी आयत को वहाँ पे किया। अच्छा, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चले जाऊँ, श्रीलंका के अंदर जो धमाके हुए थे और बम धमाके हुए थे, चीज़ें हुई थी, उसकी वजह से वहाँ पे मुसलमानों से काफ़ी नफरत की जा रही थी और चीज़ें की जा रही थी, जिसकी वजह से श्रीलंका के अंदर लोग मुसलमानों से और उन लोगों से हेट करना शुरू हो गए थे। ठीक है जी हाँ, जो आपको पता है फंडामेंटलिस्ट लोग होते हैं, चीज़ें होती हैं। श्रीलंका के अंदर जो कोरोना वायरस से जिसका किसी का इंतकाल होता है, उनको वहाँ पे जलाया जा रहा था। जी हाँ, मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, उनको जलाया जा रहा था। तो मुसलमानों ने बड़ा एहतजाज किया वहाँ पे कि भाई ये जलाया नहीं जाए, हमको अपने आखिरी रसूमात दिया जाए, क्योंकि WHO की तरफ से भी ये कहा गया था कि जो इस्लामिक है, अगर तुमको दफनाना है तो दफनाए आपको, इससे आपका कोरोना वायरस का कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। तो आप ये अंदाजा करें कि इतनी बड़ी एहतजाज हुआ है, लंदन के अंदर एहतजाज हुआ है, मैं उसके अंदर खुद शामिल था, पूरी दुनिया में श्रीलंका के खिलाफ एहतजाज हुआ, कुछ नहीं हुआ। इतनी बड़ी बात इमरान खान साहब, जो एक मैं कहता हूँ कि अल्लाह के वली हैं, उन्होंने वहाँ जाके जब ये बात करी और रिक्वेस्ट करी आके कि देखें आप मुसलमानों को कहें, तो उसी टाइम पे सदारती ऑर्डिनेंस आया और उसको कहा गया कि जी इनको दफनाने दिया जाए। ये एक अमेजिंग अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा आप ये अंदाज़ा करें कि जो श्रीलंका के सदर हैं, अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनकी चीज़ें देखिए, श्रीलंका के सदर ने जब पाकिस्तान में टाइगर टाइगर्स के साथ लड़ाई हो रही थी, तो उसकी ट्रेनिंग लेने के लिए एज ए सोल्जर पाकिस्तान आए थे और पाकिस्तान में उन्होंने काफ़ी अर्सा वहाँ पे गुजारा। तो इनकी बड़ी टाइट बाउंड्रीज है पाकिस्तान के साथ। और इंडिया के खिलाफ जब इंडिया वाला TTP वालों को वहाँ पे टाइगर टाइगर्स वालों को सपोर्ट कर रहा था, तो ये लोग आपस में लड़ रहे थे और पाकिस्तान आर्मी ने बहुत सपोर्ट किया है। तो इस लिहाज से भी जो बाउंडिंग्स है श्रीलंका के साथ, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। लास्ट के अंदर मैं आपको एक चीज़ और बताना चलूँ कि इसमें एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त चीज़ हुई है, जो कि अगर आप सराउंडिंग्स में देखें तो इमरान खान साहब ने जब से इसको अपनी गवर्नमेंट ली है, आप अंदाज़ा करें, लंदन नहीं आए, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं गए, ये और किसी और जगह में नहीं गए, अमेरिका सिर्फ ये गए जहाँ पे उनको बुलाया गया था, चीज़ें गई थी, वो भी मजबूरी की हालत में। आप देख लें, जब तक बैठे हुए हैं, ये अपने पाकिस्तान के अंदर के काम करवा रहे हैं, चीज़ें करवा रहे हैं, ज़रा सऊदीया गए या उधर गए, बट इन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दी है? पाकिस्तान के रीजनल एरिया को। आप अंदाज़ा करें कि चाइना के साथ, रशिया के साथ ताल्लुकात अच्छे किए, साथ में अपने उन्होंने ब्लॉग्स बनाने के अंदर पे जा रहे हैं, चीज़ों पे जा रहे हैं। OIC को उन्होंने कहा बेकार है, फजूल है। टर्की के साथ उन्होंने कहा टर्की के साथ मिलकर हम करेंगे। तो सऊदी अरेबिया तो वैसे ही चिल्ला रहा था कि भाई टर्की के साथ मिल गए, फलाना हो गया, धमाका हो गया, उसने कोई परवाह नहीं करी। जो पाकिस्तान में टैक्सेस सिस्टम पे बढ़े हैं, वो टैक्सेस बढ़ने की वजह यही है कि जो हमारे पुराने हुक्मरान थे, वो जो पैसा खा के गए थे, तो पाकिस्तान के पास दो ऑप्शन थे, या तो अपने मुल्क के अंदर टैक्सेस बढ़ाए जाए और उनसे उधार ना लिया जाए, और या तो फिर उधार जाके लें और फिर उनकी जो डिक्टेशन है उनको माना जाए। तो इमरान खान साहब ने डिक्टेशन तो किसी की बाप की भी नहीं मानते हो, उन्होंने कहा भाई मैं अपने मुल्क के अंदर रह के ये काम करूंगा, जो कि चीखें अगर मुल्कों की निकल रही है तो सही निकल रही है। सही निकलने की वजह ये कि जब आपके वहाँ पे नवाज शरीफ और सारे लोग थे, तो पाकिस्तान की मीडिया ने इनके गिरबान पकड़ के क्यों नहीं उस टाइम पे पूछा कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तुमने हमारे एयरपोर्ट्स गिरवी करे हुए हैं, तुमने सारी चीज़ें करी हुई, क्यों नहीं पूछा उस टाइम पे? अब पूछने के लिए तो आप सारी चीज़ें पूछ रहे हो कि ये पौधा क्यों लग रहा है, इसमें कितने पैसे लग रहे हैं, जिस टाइम पे अरबों और खरबों रुपए जब आपके ले लिए गए हैं, तो उस टाइम पे आप लोगों ने क्यों नहीं पूछा? तो खैर एनीवे, ये चीज़ तो आगे है, बट जो रीजनल आपकी बात कर रहा था, पाकिस्तान का बहुत अहम तरीन दौरा अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान में जिस तरह इंडिया ने अपने पंजे गाड़े हुए थे, पाकिस्तान ने जाके बड़े अपने अच्छे तरीके से वहाँ से बात करी, और जो बाढ़ लगा रहा है, जो बॉर्डर के ऊपर लगा रहा है, उससे इंडिया की और आग लग गई कि इन्होंने क्या। दूसरी साइड पर आप देखें, इन्होंने भूटान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात किए, भूटान को भी साथ में घेरा, और ये एक साइड जो बची थी अफगानिस्तान, यहाँ पे भूटान, और एक साइड जो बची श्रीलंका की, उन्होंने श्रीलंका के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात करके इसको भारत को एक मैसेज दे दिया है कि तुमको चारों तरफ से घेर के मारेंगे, तुम फिक्र नहीं करो, वहाँ पे भी बेस बनाएंगे, यहाँ पे भी बेस बनाएंगे, कहीं से बच के नहीं निकल सकते हो तुम। तो कहने का मकसद ये कि इट्स ओवरऑल इट वाज अमेजिंग। जो बाइडेन जब से आया है, आप अंदाज़ा ये करें कि अब जो बाइडेन के बाद जो पॉलिसीज चेंज हो गई, वो बड़ी ज़बरदस्त चेंज हो गई है। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको पाकिस्तान और इंडिया की जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर बात करेंगे, और जो बाइडेन की जो आने के बाद ग्लोबली जो चेंज आया है उसके ऊपर बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, और ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को,
اور چینل کو جتنا سبسکرائب کریں گے, چیزیں کریں گے, تو ہماری بھی ہمت بڑھتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم لوگ بھی آپ کو آگے زیادہ سے زیادہ جو ہے ویڈیو اور انفارمیشن شیئر کریں آپ کو. جب تک کے لیے اللہ حافظ, اور لازمی شیئر کریں اس کو, جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں لوگوں کو نالج بڑھا سکتے ہیں بڑھائیں, کیونکہ اس ٹائم کے اوپر ہم لوگوں کو پازیٹیوٹی پھیلانے کے لیے جو ہے نا وہ بہت کم چیزیں ملتی ہیں, نیگیٹیوٹی پھیلانے کے لیے تو ہزاروں اور لاکھوں چیزیں مل جاتی ہیں. فراز احمد کی طرف سے خدا حافظ, اور نیکسٹ ویڈیو تک آپ لوگوں سے بات ہوگی.